श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 28 जुलाई 2025 सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिवलिंग के सामने 5 धतूरे से कर लेना पंडित जी द्वारा बताया गया ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 28 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी सावन का तीसरा सोमवार पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 धतूरा वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 5 धतूरा वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन का तीसरा सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 5 धतूरा वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये सावन का तीसरा सोमवार का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन का तीसरा सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 धतूरा वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 धतूरा वाले उपाय को हमें इस सावन का तीसरा सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 धतूरा वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 5 धतूरा का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 धतूरा की,
तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 5 धतूरा वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो भोलेनाथ, आज जो मैं चढ़ाऊंगा वो मेरी तरफ से नहीं, मेरे जीवन की सारी विघ्न बाधाओं की तरफ से है। उन्हें अपने पास बुला लीजिए। अब आपको एक छोटी थैली लेनी है, सूती हो तो अच्छा है। उसमें आपको एक एक करके 5 धतूरा फूल रखने हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये फूल आपको खुद तोड़कर लाने होंगे, किसी दुकान से नहीं लाने, किसी पेड़ से तोड़ने होंगे। और एक साथ 5 नहीं तोड़ने, हर फूल को एक एक करके तोड़ना है और हर बार मन में एक समस्या याद करनी है। जैसे पहला धतूरा किसी बीमारी के लिए, दूसरा आर्थिक तंगी के लिए, तीसरा रिश्तों की कड़वाहट के लिए, चौथा करियर में बाधा के लिए और 5वां अपने भीतर की बेचैनी के लिए। ये 5 फूल उसी समय तोड़ने हैं जब सूर्य की पहली किरण धरती को छू रही हो, न बहुत अंधेरे में न बहुत उजाले में। जब आप हर फूल तोड़ें तो मन में बोलिए, ये तेरे लिए नहीं, मेरे भीतर के अंधेरे के लिए है। अब ये 5 फूल लेकर सीधा किसी ऐसे शिव मंदिर जाए जहां शिवलिंग खुले में हो, मतलब जहां पर शिवलिंग किसी बंद गर्भगृह में नहीं बल्कि खुले आकाश के नीचे हो, ताकि आपकी प्रार्थना सीधे आकाश तक जाए। मंदिर जाते वक्त किसी से रास्ते में कोई बात न करें, कोई कॉल न उठाएं, कोई म्यूजिक न सुने। ये यात्रा बिल्कुल मौन की होनी चाहिए। मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर के बाहर एक बार सिर झुकाइए और फिर सीधा शिवलिंग के पास जाइए। लेकिन चढ़ाने से पहले आंखें बंद कर लीजिए और अपने साथ लाए 5 धतूरा को सामने रखकर हाथ जोड़िए। फिर एक गहरी सांस लीजिए और पहला फूल शिवलिंग पर इस भाव से चढ़ाइए कि हे शिव, इस फूल के साथ मैं अपनी बीमारी आपके हवाले कर रहा हूं। फिर दूसरा फूल चढ़ाइए, हे महादेव, इस फूल में मेरी सारी आर्थिक बंदिशें समाई हैं, इन्हें अपने भीतर संभालो। फिर तीसरा, हे नीलकंठ, मेरे रिश्तों की कड़वाहट इस फूल में है, इसे अपने विष में बदल दो। चौथा, फूल चढ़ाते वक्त बोलिए, भोलेनाथ, मेरे करियर की जो भी अड़चनें हैं, इस फूल के साथ उन्हें भी अर्पण करता हूं। और अंत में 5वां फूल चढ़ाते हुए मन ही मन बोलिए, मेरे भीतर की बेचैनी, जो मुझे रातों को सोने नहीं देती, जो मुझे लोगों के बीच होते हुए भी अकेला बना देती है, उसे भी आज आपके चरणों में रख रहा हूं। अब आपको बिना पीछे देखे मंदिर से बाहर आ जाना है। कोई प्रसाद नहीं लेना है, कोई तस्वीर नहीं खींचनी है, कोई वीडियो नहीं बनानी है, बस सीधा घर लौटिए। लेकिन ध्यान दीजिए, लौटते वक्त उसी रास्ते से ना आए जिससे गए थे। कोई नया रास्ता पकड़िए, भले ही लंबा हो। ये रास्ता आपके जीवन में नए रास्तों का प्रतीक होता है। घर पहुंचने के बाद उस थैली को जिसमें फूल लाए थे किसी बहते पानी में बहा दीजिए। अगर आपके आसपास नदी या नहर नहीं है तो किसी पुराने पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दीजिए। उस थैली को फेंकना नहीं है, बहाना या रिस्पेक्टफुली दबाना है। इसके बाद घर लौटकर पूरे दिन कोई भी मांसाहारी वस्तु, प्याज, लहसुन, शराब, सिगरेट जैसी चीजों से दूर रहना है और दिन भर कम से कम 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप मन में करते रहना है। जोर से नहीं, मन ही मन, सांसों की लय में। अब शाम होने पर जब सूर्य डूबने लगे तब आपको अपने घर के पूजा स्थान में एक दीपक जलाना है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई आम दीपक नहीं होना चाहिए। आपको एक कटोरी में थोड़ी सी मिट्टी भरनी है और उस मिट्टी में हल्दी मिलाकर एक गोल सा दीपक तैयार करना है। ये काम आप पहले से कर सकते हैं ताकि मिट्टी सूख जाए। फिर उसमें बत्ती रखकर देसी घी से दीपक जलाइए और भगवान शिव के सामने रखिए। अब उन 5 समस्याओं को फिर से याद कीजिए, बीमारी, तंगी, रिश्ते, करियर और बेचैनी, और एक एक करके मन में बोलिए, आज मैंने इन्हें तेरे पास भेज दिया है। अब तू ही मालिक है, तू ही सफाई करने वाला है। ये दीपक रात भर जलता रहे तो उत्तम, लेकिन अगर घी खत्म हो जाए तो उसे छूकर बोलिए, अब तेरा काम पूरा हुआ। इसके बाद किसी से उस दिन की बात न करें, ना परिवार से, ना दोस्तों से, ना सोशल मीडिया पर। यह दिन आपका और भगवान शिव का निजी दिन होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, इस उपाय को करने के बाद अगर सपनों में कुछ अजीब दिखे, जैसे सांप, धतूरा, शिवलिंग या काली छाया, तो घबराइए मत। इसका मतलब है कि आपका जो कुछ अंदर दबा हुआ था वो निकल रहा है।
ये उपाय कोई चमत्कार नहीं करता, ये आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप खुद को साफ कर सकें। अगर बहुत ज्यादा बेचैनी हो तो रात में सोते समय तुलसी का एक पत्ता चबा लीजिए और तकिए के नीचे ओम नमः शिवाय लिखा एक कागज रखिए। अब दूसरे सोमवार की सुबह उसी क्रम में उठना है जैसे पहले सोमवार को उठे थे। बिना घड़ी देखे, बिना किसी से बात किए, चुपचाप उस पल का इंतजार करना है जब नींद खुद टूटे। आंख खुलने के बाद सीधे उसी दिशा में देखना है जहां से पिछले सोमवार सूरज निकला था, और मन में एक वाक्य दोहराना है, आज फिर मैं अपना ही बोझ लेकर तेरे पास आ रहा हूं महादेव, क्योंकि मुझे अब भी सफाई अधूरी लगती है। इसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर एकदम वही कपड़ा पहनना है जो पिछले सोमवार आपने पहना था, या फिर बिल्कुल उसी रंग का, ताकि ऊर्जा का क्रम टूटा न रहे। अब आपको फिर से मंदिर नहीं जाना है, बल्कि इस बार उपाय घर पर ही करना है। लेकिन उसके लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो है मौन। ये सोमवार शिव मंदिर की यात्रा नहीं, बल्कि अपने घर को ही शिवालय बनाने का दिन है। आपको फिर से 5 धतूरा के फूल तोड़ने हैं, लेकिन इस बार पेड़ से नहीं, जमीन के पास से, जो झुके हुए या गिरे हुए लगें। इस बार हर फूल को उठाते समय बोलना है, मैंने तुझे नहीं चुना, तू खुद मेरे पास आया है। इसका अर्थ यह है कि अब समस्याएं आपको घेरने नहीं आ रही, बल्कि आपसे विदा लेने आई हैं। इन फूलों को किसी बर्तन में रखिए